प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 20,000 करोड़ की सौगात के साथ ही एक और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया। वाराणसी से ही देश की पहली वंदे भारत ट्रेन पीएम मोदी ने शुरू की थी। पीएम मोदी ने नवनिर्मित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन और लंबी दूरी की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वारवेद महामंदिर धाम का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में की। कहा कि बाबा शिव के पावन धरती पर आप सब लोगन के हमार प्रणाम बा। बाबा शिव के पावन धरती पर आप सब काशी के लोगन के हमार प्रणाम बा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने सोमवार को जिला जज की अदालत में दाखिल कर दी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष ने 11 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में है। 21 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। ये रिपोर्ट 1500 से ज्यादा पेज की बताई जा रही है, जिसमें 250 से ज्यादा के साक्ष्य पेश किए गए। हिंदू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हिंदू पक्ष ने इसमें शामिल सभी पक्षों की रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की। वहीं मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक करने के विरोध में है। और आज जो एएसआई ने रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी और एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। तो इसके लिए आप हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें हमारी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड की जाए। आज एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, वो भी सील कवर में। लेकिन वादी का अधिवक्ता का ये कहना था कि सील कवर में रिपोर्ट नहीं दाखिल होना चाहिए, तो सील कवर में दाखिल किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनको आज ही कॉपी चाह रही थी और अंजुमन इंतजामिया की तरफ से ये एप्लीकेशन दिया गया कि साहब इसमें कॉपी पार्टीज ऑफ द सूट को प्रोवाइड जरूर किया जाए, लेकिन उनसे एफिडेविट के जरिए अंडरटेकिंग लेते हुए कि ये जब तक इस एएसआई रिपोर्ट का डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक इसको मीडिया में किसी प्रकार लीक न किया जाए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है। इस मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में अब अगले साल 11 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल याचिका मंजूर कर ली थी। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। हम तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि अपने मुगल शासक की भूल के निशान, पाप की निशानी को यहाँ से हटा लें या अपनी भूल सुधार लें, क्योंकि उनके मुगल शासक ने यहाँ अवैध कब्जा किया था। अब मुस्लिम भाइयों को हम कहना चाहते हैं कि आप भाईचारा निभाओ और आगे आओ, अपनी मस्जिद हटाओ, हमसे जमीन ले लो, पैसा ले लो, जो टूट फूट में पैसा लगा उसको पैसा ले लो और अपनी मस्जिद को यहाँ से मेवात में ले जाओ। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अस्पताल के ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में लगी। इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई। दोनों मरीज बताए जा रहे हैं, जिसमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने कुछ देर बाद आग पर काबू पाया। मामले में यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जाँच के आदेश दिए हैं। बता दें कि पीजीआई में आग लगने की घटना सोमवार दोपहर 1 बजे के करीब हुई। आग लगने के कारण ऑपरेशन थिएटर और बिल्डिंग के अंदर धुआं भर गया। आनन फानन में मरीजों, कर्मचारियों और तीमारदारों को निकालने का काम शुरू किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। लखनऊ में पीजीआई की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, पूरी बिंदुवार जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री पार्थसारथी सेन शर्मा को मौके पर जाने के लिए तत्काल कहा गया है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक मरीज की दुखद मृत्यु हुई है इस घटना में। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर स्थिति में इसमें न्याय मिलेगा और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सुबह मौत हो गई। रविवार दोपहर नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध रहे नफीस बिरयानी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। खुलदाबाद निवासी नफीस सिविल लाइन में ईट ऑन रेस्टोरेंट का संचालक था। उमेश पाल और उसके 2 सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या में वंचित होने पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। कुछ ही दिन पहले ही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान नफीस को गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसका इलाज करवाकर जेल में दाखिल कराया गया था।